अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं। आपको मलक नवाज, मैं और आप आम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ दिन पहले अटक की आवाम के लिए जनाब मेजर रिटायर तार सादिक साहब ने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली पे बड़ी धमाकेदार आवाज़ उठाई है और अटक की आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी की है। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि चलें, अगर मेजर साहब ने ये आवाज़ असम्बली में हमारे लिए उठाई ली है तो कुछ चीता पॉइंट हैं जो मैं नाजरीन के गोश गुजार करना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहले ये है, 24 साल हो चुके हैं। 1997 में मेजर रिटायर तार सादिक साहब ने पहले बार नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा था सूबाई असम्बली का। उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर आया तो मेजर तार साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे। पीपल पार्टी के दौर में मेजर तार साहब फरजान कौमी असम्बली के मेंबर रहे, जबकि मेजर रिटायर तार सादिक साहब ने 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के लिए अपनी साहबजादी का इंतखाब किया। 2018 में मेजर साहब कौमी असम्बली के मेंबर बने, जबकि ईमान वसीम साहबा वो डिस्ट्रिक्ट अटक की चेयरमैन बनी। अफसोस है इस बात के ऊपर कि पूरी अटक में कोई ऐसा दूसरा इंसान नहीं है मेजर तार सादिक साहब के घराने के अलावा कि जिन्हें अटक की आवाम का कुछ दर्द दुख और उनके लिए करने का कुछ जज्बा उनके अंदर मौजूद हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 साल मेजर साहब आपने अटक के ऊपर हुकूमत की है, अटक सिटी के अलावा बातर मोड़ तक, इसके दरमियान और फतेह जंग तक इनके दरमियान कोई टेक्निकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम दरेक गांव में रहते हैं, हमारे बच्चे रोज़ाना, चाहे वो बच्चे हैं या बच्ची हैं, रोज़ाना अगर उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है तो सर रोज़ाना 2 घंटे पहले वो उठते हैं, 2 घंटे ज़ाया करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए। और जब वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो छुट्टी के टाइम पे वो 2 घंटे उधर से आते वक्त ज़ाया करते हैं। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, अपने गांव दरहेक की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा लिटरेसी रेट जो है वो लड़कों के अंदर 0 है। लिटरेसी रेट वो होता है जिस लड़के के अंदर में 3 चीज़ें पाई जाएं। उनमें करेक्टर अच्छा होना चाहिए, लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बंदा क्रिएटिव होना चाहिए। जो इंसान किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकलता है तो उसके अंदर में ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों के अंदर में ये नहीं है। फॉर्चुनेटली कुछ लड़के, दरेक गांव की बात कर रहा हूं, हम तकरीबन 1% लड़के ग्रेजुएशन तक पहुंचे होंगे और उनमें से चंद वो होनहार स्टूडेंट होंगे, खुशकिस्मत, जो ग्रेजुएशन से ऊपर गए होंगे। मैं बाहर आ गया हूं, कुछ और भी मेरे दोस्त बाहर आ गए जॉब न मिलने की वजह से, और जो चंद खुशकिस्मत लोग हैं वो कहीं टीचर, किसी ने अपना कारोबार सेट कर लिया वगैरह वगैरह। और जिनको जॉब मिली पाकिस्तान में, जो आपने जॉब दिलवाई थी, वो कासिद, नायब कासिद, माली, टेक्नीशियन और बावर्ची वगैरह। काश ऐसा होता कि आप किसी लड़के को पकड़ते, किसी लड़के की एबिलिटी को समझते और उसे कहते कि हाँ ये बच्चा, ये स्कॉलरशिप है, मैं इसको, ये इतना होनहार है, इतना लायक है कि इसको स्कॉलरशिप है, मैं बाहर भेज रहा हूँ पढ़ाई के लिए। या कोई लड़की, कोई बच्चियों में हमारा लिटरेसी रेट जो है, जो गर्ल्स हैं उनमें से हमारा लिटरेसी रेट बिलो 0 है। चंद लड़कियाँ हमारी, चंद बच्चियाँ कॉलेज में जाती हैं और उनमें से कोई एक लड़की भी यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकती। जो लड़का अगर जिसने FA भी किया है तो वो भी आजकल शटरंग वालों के साथ अपनी दिहाड़ी लगाता है, क्योंकि गुर्बत है, उसने अपना पेट पालना है, अपने घर वालों का सहारा बनना है। आगे चल के देखते हैं कि ये जो रोड है, ये जो आपको पीछे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये जो वीडियो पीछे चल रही है, ये रोड है गरीबों का। इस पे गरीब चलते हैं, गरीबों के मोटरसाइकिल, गरीबों की गाड़ियाँ चलती हैं और रोज़ाना गरीब लोग इसके ऊपर चलने की वजह से अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल को रिपेयर करवा रहे होते हैं
अगर वो दिन में 500 रुपया या 1000 रुपया कमाते हैं तो 200 रुपये अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि रोड की हालत ये है कि ये गरीबों को रोड है, अमीर तो यहाँ पे इस पे चलते नहीं है और आप तो कभी भी नहीं चलते। आई थिंक कि 2003 से 7 के दौरान एक बार इस रोड का काम हुआ जो सिर्फ टचअप का काम हुआ था। वो जो टचअप किया था वो सारे आपके आदमी थे और वो टचअप मैक्सिमम 1 महीने 2 महीने के बाद वो निकल गया था। ये जो पीछे आपको मर्द मुजाहिद ये जो जवान नजर आ रहे हैं, अब इन जवानों ने अपनी मदद आप अपने जेब से पैसे निकाल के खुद फिजिकली यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करके उन्होंने आके इस रोड की मुरम्मत की है। और सही मानों में इस इलाके के मर्द मुजाहिद तो ये लोग हैं जिन्होंने इस रोड की मुरम्मत की, अपने पैसों से अपना टाइम दिया, फिजिकली प्रेजेंस दी और इस रोड को गरीब लोगों के लिए अच्छा किया। लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि ये काम जो हम लोग खुद अपने पैसों से करेंगे ये हुकूमत का काम है, आप लोगों का काम है, आप लोगों को करना चाहिए जो आप लोग नहीं कर रहे। गाँव दरेक मेरा की बात कर रहा हूँ। ये जो पीछे आपको ये फुटेज नजर आ रही है, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो में सैलाब देखें, इससे पहले ये आप पिक्चर देखें। ये पिक्चर है, ये हमारा मेन कनेक्शन है दरेक मेरा के लोगों से, दरेक गांव के लोग प्लस बातर के लोगों का। जिस दिन बारिश होती है और सैलाब आता है, पानी आता है, उस दिन हम मुकम्मल तौर पे दरेक गांव के साथ कट ऑफ होकर रह जाते हैं। हमारा कोई इमरजेंसी, हमें 1 घंटे का सफर करके, इमरजेंसी में 1 घंटे का सफर करके हम दूसरी जगह से शहर में पहुंचते हैं। इमरजेंसी आपको भी पता है, इट्स सडन स्टेट ऑफ हैपनिंग, इट्स सडन स्टेट ऑफ सिचुएशन, कि एक ऐसी कैफियत जो अचानक हो जाती है। तो इमरजेंसी का तो मतलब ये है कि विद इन नो टाइम हमें उस जगह पे पहुंचना है जहां पे हम इमरजेंसी को कंट्रोल कर सके। लेकिन इमरजेंसी में भी हम 2 घंटे का सफर एक्स्ट्रा करके किसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, अपने मरीज को लेके जाते हैं। भले उस वक्त तक हमारा मरीज जिंदा है या नहीं है वो एक अलग बात है। ये जो आपको ये जो दरेक मेरा के लोग हैं, ये जो आपको रोड नजर आ रहा है, एक रोड, इस रोड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट उसकी फिगर मालूम नहीं है, यहाँ पे तकरीबन 1000 हाउसेस होंगे। और ये जो दूसरा रोड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 घर होंगे। और दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो टोटल पब्लिक कम से कम 7 से 8 हजार की पब्लिक है। और 7 से 8 हजार की पब्लिक और बारिश के दिन में उसका मुकम्मल शहर वालों के साथ राब्ता कट हो जाता है, क्योंकि न तो हमारे स्टूडेंट जा सकते हैं, न हमारी इमरजेंसी के लिए कोई गाड़ी जा सकती है, न वो लोग जो रोजाना दिहाड़ीदार हैं वो काम करने के लिए जा सकते हैं, और न ही कोई ऐसा बंदा कि जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारोबार है वहां पे उसने जाना है वो भी नहीं जा सकता। और सर ये जो आपको दरिया नजर आ रहा है ना, पता है इस दरिया ने क्या किया? कारोबारी लोगों को तो जाने नहीं देता, ये स्टूडेंट्स को आगे जाने की इजाजत नहीं होती है, वालिदैन इजाजत नहीं देते हैं। किसी का अगर एग्जाम हो रहा है तो वो बेचारा 1 घंटे का तवील सफर करके अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। यूनिवर्सिटी में तो ज्यादा ही कोई नहीं है, वो जाता है, वो लड़की है या लड़का है, वो 1 घंटे का सफर करके, सुबह उसको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, वो 1 घंटा सफर करके अपने इंस्टीट्यूट में जाएगा। और पता है इस दरिया ने, इस रास्ते ने हमारे साथ क्या किया है? एक माँ ने अपना लख्त जिगर यहाँ पे खोया है। एक माँ अपना लख्त जिगर यहाँ पे कुर्बान कर चुकी है, और खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि और कोई माँ अपना दिल और कलेजा निकाल के यहाँ पे फेंके। बराए मेहरबानी इससे पहले कि कोई और माँ तड़पे अपनी औलाद के लिए, उसका सीना छलनी हो जाए, खुदारा इस गरीब आवाम के ऊपर थोड़ी सी रहम फरमाइए। ऐसे तो बेहतर जनाब रिफत अयाद खान साहब हैं, जिन्होंने एटलीस्ट हमारे दरेक गांव की गलियां पक्की करवाई हैं। सरदार सलीम हैदर बेहतर हैं, जिन्होंने हमारे दरेक गांव में गैस लगवाई है। रिफत अयाद खान साहब हर फौतगी पे, हर शादी पे जाते हैं, जहां पे उनको फिजिकली चाहिए होती है वहां पे फिजिकली जाती हैं,
और जहाँ पे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए उन लोगों को, वहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और जनाब सुहेल खान कमड़ियाल साहब, मलक सुहेल कमड़ियाल साहब, ये तो बग़ैर शादी के या कुछ ऐसा इवेंट जब कोई बुलाए इनको, इसके अलावा तो इन्होंने एक दिन भी अपने हल्के में यहाँ पे चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने नहीं देखा कि इस आवाम ने जो हमें वोट्स दिए हैं क्या वो वाकई में वो किसी मुश्किल में हैं, उनका कुछ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें पता है आप हुकूमत में नहीं है, काम आपसे नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी आवाम में तो आते हैं, लेकिन आप आवाम में भी नहीं आए। अब मेरा मैसेज, मेरा पैगाम अपने लोगों के लिए ये है कि जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक हमने लोगों के नारे लगाने हैं। और इसी तरह 24 साल हुकूमतें आती जाएंगी, वो हुकूमत करके चले जाएंगे, लेकिन हमारा एक मसला भी हुकूमतों ने हल नहीं करना जब तक हम खुद नहीं उठेंगे। अब वो वक्त है कि जब हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, बिरादरी सिस्टम को हटाना पड़ेगा। हम चलते हैं ना कि फलां क्या कहेगा तो फलां क्या कहेगा, नहीं, मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और यकीनन आप सब लोगों को भी आपके बच्चों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हमें अपने बच्चों के हुकूक, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं तो अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ें, मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे अच्छे ग्राउंडों में जाके खेलें, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जब घर वापस आए खेल के तो उनके दांत टूटे हों, उनकी बाजू खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो, उनका कुछ और हुआ हो। इसी तरह आप सब लोग भी चाहते हैं। तो अभी वो टाइम है कि जब हमें हुकूक लेने, और इसलिए हम सबको उठना पड़ेगा, हम सब लोगों को हक की आवाज़ बनना पड़ेगा, और उन लोगों को हमें उन लोगों के खिलाफ हमें बात करनी पड़ेगी जिन्होंने आज तक हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।